हेलो फ्रेंड्स, क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग में ब्रोकरेज कितना लगता है, ट्रेडिंग फीस कितना लगता है, जानेंगे इस वीडियो में, प्रॉपर कैलकुलेट करेंगे। देखिए स्क्रीन के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग में ट्रेडिंग फीस टेकर का 0.05% एंड मेकर का 0.02%। हम यहाँ पे 10,000 रुपीज ऑलरेडी हमारे वॉलेट में है। अभी हम लाइव ट्रेड करके ब्रोकरेज कैलकुलेशन को समझेंगे, कैसे हम कम कर सकते हैं ब्रोकरेज यानी ट्रेडिंग फीस को, उनके बारे में भी यानी स्कैल्पिंग ऑफर के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ऑर्डर टाइप के साथ। टेकर ऑर्डर क्या है, मेकर ऑर्डर क्या है। टेकर जो ऑर्डर है, यहाँ पे भी फीस देखो, मेकर का 0.02% एंड टेकर का 0.05%। टेकर ऑर्डर मतलब जब आप मार्केट से लिक्विडिटी को सक करते हो, जब आप मार्केट ऑर्डर को इस्तेमाल करके इंस्टेंट ऑर्डर प्लेस करते हो, उसको कहा जाता है टेकर ऑर्डर। और उनके लिए हायर चार्जेस है, जैसे कि 0.05% ऑन नॉशनल वैल्यू, यानी टोटल जो टर्नओवर है, टोटल जो ऑर्डर वैल्यू है, उनके ऊपर 0.05%। आप बोलोगे ऑर्डर वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, वो भी मैं आपको लाइव करके दिखाता हूं। अब बात करते हैं मेकर। मेकर ऑर्डर किसे कहते हैं? जब आप मार्केट में लिक्विडिटी लाते हो लिमिट ऑर्डर के थ्रू, ठीक है, जब आप ऑर्डर प्लेस किया, वो इंस्टेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो पेंडिंग में है, लिमिट ऑर्डर। जब आप इस तरह की ऑर्डर पांच करोगे, उसको मेकर ऑर्डर कहा जाएगा। और वहां पे देख सकते हो हाफ से भी कम 0.02% ऑन नोशनल वैल्यू यानी ऑर्डर वैल्यू के ऊपर चार्जेस लगते हैं। एज सिंपल एज दैट। अब हम यहाँ पे लाइव एग्जीक्यूट करेंगे एंड समझेंगे। तो चलिए 10,000 रुपीज है, फंड्स ऐड करना बहुत इजी। यहाँ पे ऐड फंड्स बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे कितना अमाउंट ऐड करना है, अभी अभी मैंने फंड्स ऐड किया 10,000, राइट। एंड जितना फंड्स आपको ऐड करना है वहां पर आप डालोगे एंड पे बटन पे क्लिक कर दोगे, तो यहाँ पे क्यूआर आ जाएगा। क्यूआर को स्कैन करते हुए आप पे कर सकते हो, यानी फंड्स ऐड कर सकते हो। इतना सिंपल है। अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करके 5 मिनट के अंदर, अभी 5 मिनट के अंदर अकाउंट ओपन करके नेक्स्ट 30 मिनट्स पे आप अपना ट्रेडिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। 365 डेज 24/7 मार्केट ओपन रहते हैं। ओके, तो चलिए, तो अभी देखोगे यहां पर हमने बीटीसी को सिलेक्ट किया। बीटीसी या इथेरियम जो चाहे आप यहां पे सिलेक्ट कर सकते हो। हम बीटीसी को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। एंड यहां पे मान लो यहां पर हम सेल करेंगे, ठीक है। यहां पे अच्छा खासा एक रिट्रेस लिया है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहां पे मार्केट नीचे की ओर जाने की प्रोबेबिलिटी है, तो हम शॉर्ट करेंगे। यहाँ पे हमने साइड चूज कर ली। उसके बाद लेवरेज, लेवरेज तो 200x तक मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे 50x सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना है, मैंने सिलेक्ट किया। अब आते हैं कि क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे 1 BTC यानी 1000 लॉट। ओके, तो अगर मैं 0.001 BTC ले रहा हूँ, दैट्स मीन 11 लॉट है। ओके, अगर 1 BTC लेना होगा ना, लेट मी 1 BTC दैट्स मीन 1000 लॉट हो रहा है। तो 1 BTC तो हम ले नहीं पाएंगे, लॉट से आपको ईजी रहेगा। तो यहाँ पर मुझे लेना है 100 लॉट। क्या पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, 50x से नहीं हो पाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि मुझे 20 लॉट ओनली लेना है। 20 लॉट मतलब 0.02 BTC, 0.2 नहीं, 0.02 BTC। अगर आपके पास 5,000 रुपीज भी है ना, तब भी आप ट्रेडिंग कर पाओगे। यहाँ पे प्रॉफिट भी बनेगा, ऐसा नहीं प्रॉफिट नहीं बनेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे 50 लॉट यानी 0.05 BTC को मैंने ऐड किया। अब यहाँ पर आते हैं लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर। जो मैंने कहा था, लिमिट ऑर्डर यानी एक प्राइस मेंशन करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे लिमिट ऑर्डर के थ्रू, तो वो माना जाएगा मेकर ऑर्डर। यहाँ पे देखोगे मेकर यानी कम चार्जेस लगेगा। पहले तो टेकर करता हूँ यानी इंस्टेंट एग्जीक्यूट करता हूँ। कितना, ये देख सकते हो मैं 75% इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई लॉट दे भी सकते हो, या फिर ये जो लेवरेज लेने के बाद 75% मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यहाँ पे सेल कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या, टेकर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ऑर्डर हिस्ट्री में आइए, 67 लॉट मार्केट ऑर्डर में, एग्जीक्यूशन प्राइस देख सकते हो। ओके, अब जो चार्जेस है ना, चार्जेस कहां पे दिखेगा? फिल सेक्शन में। फिल सेक्शन में आप देखो कि रोल क्या है, टेकर रोल, एंड चार्जेस लगा 4.26। अगर ये मेकर के थ्रू, लिमिट ऑर्डर के थ्रू अगर हम प्लेस करते तो $2 के आसपास चार्जेस लगता। दैट्स मीन $2 मतलब 85 मल्टीप्लाई 2, दैट्स मीन 170 रुपीज का बचत हो जाता, ठीक है। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप ज्यादा चार्जेस दोगे। अभी चार्जेस लेने के बाद भी मेरे यहाँ पे 500 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है। जस्ट 10,000 से तो कर रहा हूँ, तो 10,000 से पॉसिबल है ओके ट्रेडिंग करना। और डेल्टा एक्सचेंज एक A5 रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, और 5 मिनट के अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये होता है नोशनल वैल्यू। इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए साइड 0.067 BTC, एक BTC नहीं, 0.067 एंट्री प्राइस। ओके, स्टॉप लॉस एंड टारगेट तो हम लगाएंगे। क्या हुआ, नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम, थोड़ा सा टाइम दीजिए। सो अभी देखोगे $20 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, एंड यहाँ पर एंट्री प्राइस सारी चीज़ें है। ये जो नोशनल वैल्यू है इसके ऊपर हमारा चार्जेस लगते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो दिखाना चाहूँगा।
एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोशनल वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे होती है, आपको मैं कैलकुलेटर ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए कि जो भी हमारा साइज है 0.067 मल्टीप्लाई बेस्ट प्राइस, उस टाइम बेस्ट प्राइस क्या था, ये देखिए 117891 ये नोशनल वैल्यू था, ठीक है। और इसके ऊपर चार्जेस लगा कितना, ये क्या था, फिल सेक्शन में जाके देखो टेकर, ठीक है। टेकर का चार्जेस कितना लगते हैं 0.05। मेकर का भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो सबसे पहले टेकर का यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई 0.05 कितना आ रहा है 3.94, और इसके ऊपर जीएसटी भी तो लगते हैं 18%। ये जो ट्रेडिंग फीस कैलकुलेट हुआ इसके ऊपर 18% लगेगा, तो यहाँ पर 18% निकल लेते हैं, 0.71 जीएसटी आ रहा है। आप इसके साथ 3.945 जो था आप अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो 4.65 यहाँ पे चार्जेस लगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि चार्जेस कैसे कैलकुलेट होते हैं। ओके, आपको लगेगा एक ऑर्डर एंट्री लिया यहाँ पे इतना चार्जेस लग गया, अगर आप रुपीस में कैलकुलेट करोगे 395 रुपीज़, 400 रुपीज़ लग गया यहाँ पे जस्ट एंट्री लेने के लिए, तो इतना चार्जेस है। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको बड़ा रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए प्ले करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, अभी ले रहे हो, छोटा सा प्रॉफिट बुक के एग्जिट कर रहे हो, ऐसा करोगे तो यहाँ पे आपको बचेगा कुछ नहीं, ट्रेडिंग फीस में ही चला जाएगा। आपको क्या करना है, बड़ा मूव लेना, बड़ा टारगेट रखना है, ठीक है। तो इस तरह काम करते हैं। लेकिन अगर आप लिमिट ऑर्डर के थ्रू यहाँ पे पोजीशन बनाते हो तो देखो चार्जेस कैसे कम हो जाते हैं। इसको मैं अभी एग्जिट करता हूँ, ठीक है। सिंपल ऑर्डर हिस्ट्री में चलते हैं। 5:18 पे बनाया गया था, 5:35 पे हमने क्लोज कर रहे हैं। अब यहाँ पे मार्केट ऑर्डर में देखोगे 4.64 यहाँ पे लग गया, क्योंकि सेमी ऑर्डर वैल्यू नोशनल वैल्यू होंगे ना, दैट्स वाई यहाँ पे सही लग गया। अगर मैं विद इन 15 मिनट्स इसको क्लोज करता ना तो इतना चार्जेस नहीं लगता। समझ में आ रहा है, चार्जेस में मेरा लग गया विद इन 15 में। अभी स्कैल्पिंग ऑफर चल रहा है, अगर आपका पोजीशन, ठीक है, एंट्री लेने के बाद विद इन 15 मिनट के अंदर ही आप क्लोज कर रहे हो, ये जो क्लोजिंग फीस है ये क्लोजिंग फीस नहीं लगता। ये बहुत बढ़िया एक ऑफर है स्कैल्पर के लिए। अगर आपको क्लोज करना ही है तो 15 मिनट के अंदर करो ताकि आपका चार्जेस बच जाए। अब मैं आपको मेकर ऑर्डर करके दिखाता हूँ। जैसे फीस है, मैं सेल कर रहा हूँ लिमिट ऑर्डर लगा के, मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि 470 चल रहा है, मैं यहाँ पर 90 कर देता हूँ एंड 75% ही यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करते हैं। शायद ये टेकर में ही प्लेस हो गया, ये देखिए टेकर में ही हुआ। क्यों टेकर में हुआ, क्योंकि हमने लिमिट ऑर्डर तो लगाया था लेकिन प्राइस उस टाइम थोड़ा ऊपर चला गए थे, 500 था और मैं 490 पे लगाया ऑर्डर, तो मार्केट ऑर्डर में ही तो एग्जीक्यूट होंगे ना, दैट्स वाई टेकर हो गया। यानी पेंडिंग में रहना चाहिए जो ऑर्डर, तो वो तो नहीं था, दैट्स वाई यहाँ पे लगा, चार्जेस भी लग गया। देखो अभी अगर मैं इसको क्लोज करूंगा ना विद इन 15 मिनट के अंदर ही करूंगा, जैसे अभी कर लेते हैं, तो क्लोजिंग फीस नहीं लगेगा। तो ये देखो मैंने अभी कर रहा हूँ, ये देखो मैंने क्लोज कर दिया। 5:36 पे हमने लिया था, 37 पे क्लोज कर दिया विद इन ए मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे फिल सेक्शन में देखो ट्रेडिंग फीस 0 है, ठीक है। तो स्कैल्पर ऑफर है, स्कैल्पर एक्टिव होना चाहिए, यहाँ पर आपको एक्टिव दिखना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करके आप एक्टिव कर सकते हो इजी। ओके, तो विद इन 15 मिनट अगर आप ट्रेड क्लोज करोगे तो यहाँ पे इस तरह चार्जेस नहीं लगेगा। तो स्कैल्पर जो ऑफर है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं लिमिट ऑर्डर के थ्रू एक ऑर्डर लगा के दिखाता हूँ। 75 रखते हैं, 467 आ गया, फिर से 78 कर देते हैं एंड क्विकली ऑर्डर पंच करते हैं। फीस से इस तरह की प्राइस फ्लैक्चुएशन होते हैं ना, ये फिर से टेकर ऑर्डर हो गया, थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। ये फीस से मुझे 4.64 ट्रेडिंग फीस लग गया। कम ऑन, इसको फीस से करते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पे चार्जेस लग रहा है मुझे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा दूर रखूंगा, 520। ओके, अब देखो ये ओपन ऑर्डर में है, इस तरह के पेंडिंग में रहना चाहिए। अब अगर ये एग्जीक्यूट होते हैं ना, ये जो 64 लॉट, वो मेकर ऑर्डर कहा जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे एडिट करना है एग्जीक्यूशन के लिए, बेकर का टाइम है, देखिए 420 आ गया, 450 करता हूँ मैं, फिर देखिए 450 कर दिया ताकि एग्जीक्यूट हो जाए बहुत जल्द। अब अगर एग्जीक्यूट होगा तो ये मेकर ऑर्डर होगा डेफिनेटली, ठीक है। 425 438 चल रहा है करंट प्राइस, अब देखिए कम ऑन 434, अब एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। हमारा जो एनालिसिस है वो BRC है, नीचे की ओर ही आ रहे हैं। पहला ट्रेड अगर हम होल्ड करते ना तो हम प्रॉफिट में होते, बढ़िया प्रॉफिट में हो सकते थे। अब ये 415 कम ऑन एग्जीक्यूट हो जाए, 449 से 407
देख सकते हो। अगर 1 BTC के साथ आप ट्रेड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे प्रॉफिट बहुत क्विकली बन जाते हैं एंड लॉस भी, क्योंकि इतना तेज़ी से मूव करते हैं, ठीक है। अगर 1 BTC के साथ, 1 BTC में अगर आप 200x लेवरेज ले लोगे तो 40-50,000 से आप कर सकते हो, ठीक है। और ये डॉलर में आप कैलकुलेट कर लो, अभी जस्ट 150 पॉइंट अबव था जब हम ट्रेड कर रहा था, 150 पॉइंट ड्रॉप हो गया। तो 1 BTC के साथ अगर हम ट्रेड करते यानी 1000 लॉट, तो अभी $150, ठीक है, बन सकता था 14-15,000। तो अभी देखो 346 आ गया एग्जीक्यूट करने के लिए लिमिट ऑर्डर के थ्रू, इसीलिए तो लोग टेकर ऑर्डर इस्तेमाल कर लेते हैं, मार्केट ऑर्डर। 365 में हमने रखा, हो गया। फिर चलो ऑर्डर हिस्ट्री देख लो, कब एग्जीक्यूट हुआ, 5:41 में। एंड अभी ये देखोगे फिल सेक्शन में, यहाँ पे देखिए लिमिट ऑर्डर और मेकर में बना है, 64 लॉट हुआ है। 67 भी अगर होता ना तब भी यहाँ पे कितना कम लग रहा है, देखिए। अगर सेम होता ना तब भी इतना चार्जेस नहीं लगते। ये तो जस्ट मैंने यहाँ पे 75 दे दिया, सेम क्वांटिटी करना चाहिए था, बट यहाँ पे देखो कितना कम है। क्योंकि यहाँ पे इसका भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो टर्नओवर निकलते हैं, कितना 64, लॉस प्रॉफिट जो भी हो रहा है उसको जाने दो, कि हमने 64 यानी 0.064, ठीक है, मल्टीप्लाई एंट्री प्राइस 117,330 7509। इसको अगर हम मेकर का फीस कितना है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, मेकर का फीस 0.02%, 0.02%, दस मीन 1.50, और इसके ऊपर 18% का GST लगा दो, इसको ऐड कर दो, 1.50 था तो देख सकते हो 1.77। इस तरह यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। तो फ्यूचर में मैंने कंप्लीट वे से आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया कि किस तरह यहाँ पे चार्जेस लगते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो गाइस। इस वीडियो में मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन करके दिखाया कि कैसे यहाँ पर क्रिप्टो फ्यूचर्स पर चार्जेस लगते हैं। ऑप्शंस के बारे में जो ब्रोकरेज चार्जेस कैलकुलेशन है, ट्रेडिंग फीस कैसे अप्लाई होते हैं, उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बन चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर चेकआउट करिए। सो थैंक यू। और डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।